हेलो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो अभी से ही अपना समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। गौतम बुद्ध जी की शिक्षाप्रद कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा को दूर कर रहे थे। सभी भिक्षु एक एक कर उनसे प्रश्न कर रहे थे। गौतम बुद्ध जी उन भिक्षुओं के प्रश्नों को एक एक करके उत्तर दे रहे थे। कुछ भिक्षु संघ में हाल ही में जुड़े थे, जो महात्मा बुद्ध जी के प्रवचनों को गहराई तक समझने की क्षमता नहीं थे। गर्मी का मौसम था, चारों तरफ धूप थी। उस वृक्ष के नीचे बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। तभी गौतम बुद्ध की निगाहें एक भिक्षु पर पड़ती है। वह भिक्षु एक बूढ़े व्यक्ति को देख रहा था, जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र लगभग 80 साल थी, जिसके कारण उसकी कमर लचक गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसकी सहायता से वो व्यक्ति अपने गंतव्य के लिए जा रहा था। उस व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गया था। अपने भिक्षु को हंसते हुए देखकर महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, तो जिस व्यक्ति को देखकर तुम हंस रहे हो वह साधारण व्यक्ति नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हारे इस जीवन को अभी अभी रूपांतरित करके तुम्हारे भविष्य को दिखा रहा है। मैं तुम्हें अब तक सिखा न पाया, वह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें आज सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार ना करो। बुद्ध की यह बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे भगवान, पर मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि यह जो व्यक्ति खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, वह मुझे क्या सिखा सकता है। बुद्ध भिक्षु से कहते हैं कि यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। इसके बुढ़ापे और लाचारी पर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे भी जीवन में आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अब भी समय है। इस स्वस्थ शरीर को अच्छे कर्म में उपयोग करें। यदि तुम्हारा स्वस्थ शरीर अगर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी यह तुम्हारा शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान और यह सभी शरीर के अंग तुम्हारे सही से चल रहे हैं। तुम यह बात छोटी व मामूली समझ रहे हो। यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है जो अभी तुम्हारे साथ घटित हो रही है, और यह घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। एक इसी तरह की घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया, और इस तरह की घटना के कारण ही आज मैं बुद्ध हूँ। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, क्षमा करे बुद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर मुझे केवल हंसी ही आ रही थी। बुद्ध जी कहते हैं कि जिस स्थिति में तुम आज हो, उस स्थिति में कल नहीं रहोगे। बुढ़ापे और लाचारी का सामना आज तक बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है। तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसीलिए तुम बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस रहे।
तुमने सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर अपने आंसुओं को कभी रोक नहीं पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और सद्भावना से चूक गए। भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और निश्चय करता है वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग सही कार्य में लगाएगा। वह समझ गया जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध जी ने कहा है, हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमारे इस सृष्टि से मिला हुआ है। इसका उपयोग हम सही कार्य में उपयोग के करें। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी की शिक्षा पर कहानी कैसी लगी? आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।